मित्रों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको आज बताने जा रहे हैं और हम एक नई सीरीज प्रारंभ करने जा रहे हैं, यानी कि हम आज से एक नई सीरीज प्रारंभ करने जा रहे हैं जो हमारी होगी मध्यकालीन भारत का इतिहास के नाम से। क्या होगी? मध्यकालीन भारत के नाम से। इसमें हम मध्यकालीन भारत को कवर करेंगे। क्या करेंगे? मध्यकालीन भारत जो है उसको हम कवर करेंगे, यानी कि मध्यकालीन से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं उन हम सभी टॉपिकों को अपनी इस सीरीज के माध्यम से कवर करते चलेंगे और प्रीलिम्स 2023 के लिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं हम उन टॉपिकों को भी कवर करते चलेंगे। और मध्यकालीन भारत में जो विभिन्न प्रकार की घटनाएं हुई हैं उन सभी को हम कवर करते चलेंगे, यानी कि जो इस्लाम धर्म है उससे संबंधित हम विभिन्न प्रकार की चर्चाएं आज की क्लास में करेंगे। आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए। क्या? आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए। आइए हम अब आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। इस्लाम धर्म। इस्लाम का तात्पर्य क्या होता है, यानी कि जो इस्लाम है, इस्लाम का तात्पर्य क्या होता है? विनम्रता, पवित्रता, शक्ति में प्रवेश करना। क्या? विनम्रता, पवित्रता और शक्ति में प्रवेश करना। इस्लाम धर्म के जो अनुयायी हैं वह मुसलमान कहलाते हैं, यानी कि जो इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म के जो अनुयायी होते हैं वह मुसलमान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मुसलमान कहलाते हैं। और जो हमारे इस्लाम धर्म के संस्थापक थे, यानी कि इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब थे। क्या थे? मोहम्मद साहब थे। और जो मोहम्मद साहब का जो पारिवारिक परिचय है, क्या पारिवारिक परिचय? मोहम्मद साहब के जो पिता थे वह थे अब्दुल्ला। क्या थे? मोहम्मद साहब के पिता थे अब्दुल्ला और माता का नाम था अमीना। क्या? अमीना। और पुत्री का नाम था फातिमा और दामाद का नाम था अली। क्या था? अली। और इनके चाचा का नाम था अबू तालिब। ये मोहम्मद साहब के परिवार के लोग हैं, यानी कि जो मोहम्मद साहब हैं इनसे संबंधित हैं। 7वीं सदी के शुरुआत में, क्या? 7वीं सदी के शुरुआत में अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म का उदय हुआ, यानी कि 7वीं सदी के दौरान इस्लाम धर्म का उदय हुआ तथा शीघ्र ही इसका विस्तार उत्तरी अफ्रीका से अरब प्रायद्वीप तथा ईरान और भारत तक आ पहुंचा, यानी कि शीघ्र ही उत्तरी अफ्रीका। क्या? जो उत्तरी अफ्रीका है, उत्तरी अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप। क्या? अरब प्रायद्वीप और भारत में यह फैल गया। क्या? भारत में यह फैल गया। धीरे धीरे इसका विस्तार बढ़ता चला गया। क्या? धीरे धीरे इसका विस्तार बढ़ता चला गया। इस्लाम धर्म केवल एक ही ईश्वर को मानने वाला है, यानी कि एक ईश्वरवाद का सिद्धांत है। क्या है? एक ईश्वरवाद का सिद्धांत है, यानी कि अल्लाह को मानने वाला धर्म है सिर्फ। इसकी पवित्र जो पुस्तक है वह कुरान है। क्या है? पवित्र पुस्तक कुरान है। प्रत्येक मुस्लिम को दिन में 5 बार नमाज पढ़ने को कहा जाता है, यानी कि जो नमाज है, नमाज को दिन में
5 बार पढ़ने के लिए कहा जाता है। और रमज़ान माह में रोज़ यानी कि रोज़ा रखने के लिए और दान करने के लिए भी कहा जाता है। और अगर मुमकिन है तो मक्का यानी कि सऊदी अरब जो है तीर्थ यात्रा करना आवश्यक है। और मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद मुस्लिमों को राजनीतिक तथा धार्मिक नेतृत्व प्रदान करने की जिम्मेदारी मोहम्मद साहब के नज़दीकी करीबी थे उनको दी गई। यही लोग बाद में खलीफा कहलाए, यानी कि यही लोग आगे चलकर खलीफा कहलाए। समय व्यतीत होने पर यानी कि समय व्यतीत होने पर खलीफा एक राजनीतिक पद बन गया है। यानी कि खलीफा एक राजनीतिक पद बन गया। राजनीतिक पद बन गया समय बदलते बदलते। फिर इसके बाद राजनीतिक पद बनने के बाद इस्लाम धर्म का साम्राज्य कहना एक कार्य हो गया। यानी कि फिर इस्लाम धर्म ने साम्राज्य विस्तार जैसा कार्य करना प्रारंभ कर दिया। 631 ईस्वी से 662 ईस्वी तक विभिन्न प्रकार के खलीफा पद हुए। यानी कि विभिन्न प्रकार के खलीफाओं ने अपना पद धारण किया, जिसमें उस्मान है, अली हैं। इन शासकों ने यानी कि इन खलीफों ने साम्राज्य करना प्रारंभ कर दिया। फिर इसके बाद चाचा देखते हैं शिया और सुन्नी में मतभेद। यानी कि जो शिया और सुन्नी है उनमें मतभेद। शिया और सुन्नी में मतभेद किन कारणों से हुए। यानी कि शिया सुन्नी में मतभेद किन कारणों से हुए। पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद खलीफा बनाने को लेकर सुन्नी और शिया में फूट पड़ गई। यानी कि जो मोहम्मद पैगंबर साहब हैं उनकी मृत्यु के बाद खलीफा पद है जो बनाने के कारण शिया और सुन्नी में फूट पड़ गई। इसका कारण क्या है, आइए हम इसको देखते हैं। यानी कि इसका कारण क्या है, हम इसको देखते हैं। सुन्नी वर्ग चाहता था कि पैगंबर मोहम्मद साहब का कोई भी उपरोक्त अनुयायी खलीफा बन सकता है, और उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब के सहयोगी अबू बकर को पहला खलीफा नियुक्त किया। यानी कि जो अबू बकर हैं, अबू बकर को खलीफा घोषित किया। इसके बाद उमर को खलीफा बनाया गया। फिर इसके बाद उमर को खलीफा बनाया गया। और शिया वर्ग चाहता था कि पैगंबर मोहम्मद साहब का कोई रिश्तेदार ही खलीफा बने। यानी कि शिया वर्ग के लोग चाहते थे कि पैगंबर मोहम्मद साहब के कोई रिश्तेदार ही खलीफा बने, और उनकी नज़र में खलीफा के लिए उनके दामाद यानी अली को नियुक्त करने की बात कही गई। यानी कि अली को नियुक्त करने की बात की गई। यानी कि अली को खलीफा बनाने की चर्चा की गई। सुन्नी वर्ग के लोग चाहते थे कि पैगंबर के जो मोहम्मद पैगंबर साहब हैं उनके परिवार का कोई व्यक्ति खलीफा बने। और सुन्नी के बाद जो शिया चाहते थे कि उनके कोई करीबी रिश्तेदार को ही खलीफा पद प्रदान किया जाए। और इन्हीं कारणों से शिया और सुन्नी में मतभेद प्रारंभ हो गया।
कुछ समय बाद अली की हत्या कर उसके प्रतिद्वंदी बियाद है, बियाद ने सीरिया की राजधानी दामिश्क में उम्मीद है उसको खलीफा की स्थापना करने की कार्य प्रारंभ कर दिया। इसके बाद उमैद खलीफा है, उन्होंने 661 से 750 ईस्वी यानी कि 661 से 750 ईस्वी तक शासन किया। क्या किया? शासन किया। फिर इसके बाद आगे की चर्चा देखें तो यहाँ पर इनकी जो इस्लाम धर्म है आगे विस्तार होता गया। अब आइए हम इसमें देखते हैं भारत पर अरबों का आक्रमण। क्या? भारत पर अरबों का आक्रमण। क्या? आक्रमण। जो भारत है, भारत पर अरबों का आक्रमण, यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं। आइए अब हम उसमें देखते हैं अरब यानी कि अरब की पृष्ठभूमि क्या थी, यानी कि अरब की जो पृष्ठभूमि है वह क्या थी। क्या देखते हैं हम इसमें? पृष्ठभूमि। भारतीय इतिहास में अरब और भारत संबंध का विशेष महत्व है, यानी कि भारत और अरब का विशेष संबंध है और विशेष महत्व माना जाता है। भारत में सबसे पहले आने वाले मुसलमान अरब ही थे, यानी कि अरब मुसलमान ही भारत में सबसे पहले आए थे। क्या? अरब मुसलमान ही भारत में सबसे पहले आए थे। अरबों की भूमि किसी की दृष्टि से उपजाऊ नहीं थी, यानी कि जो अरब हैं, अरबों की जो भूमि है वह किसी से उपजाऊ नहीं थी, यानी कि किसी का कार्य वहाँ पर नहीं हो सकता। उनका प्रमुख व्यवसाय व्यापार और पशुपालन था। क्या था? व्यापार प्लस पशुपालन। क्या? व्यापार और पशुपालन। अरबों का जो मुख्य कार्य था वह व्यापार और पशुपालन था। हजारों वर्ष पहले अरब के व्यापारी भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर आए, यानी कि हजारों वर्ष पहले जो अरब व्यापारी हैं पश्चिमी समुद्र के तट पर आते हैं और यहाँ की उपज तथा व्यापारिक पदार्थों को अपने साथ ले जाकर यूरोप, यानी कि यूरोप प्लस मिस्र तथा अफ्रीका जैसे देशों में बेचते हैं, यानी कि इन देशों में बेचते हैं। बेचने के बाद वे भारत से चंदन, सुगंधित लकड़ियाँ, कपूर, लौंग, काली मिर्च, कपड़े, हाथी दांत, सीसा, बांस आदि ले जाते हैं तथा साथ शराब, तलवार, खजूर, घोड़े, रेशमी कपड़े आदि भारत में लाकर भारतीय टापुओं और चीन, जापान को बेचते हैं। यानी कि यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण सामान ले जाते हैं और कुछ महत्वपूर्ण सामान वहाँ से लेकर आते हैं, यानी कि कुछ वस्तुओं का आदान प्रदान प्रारंभ कर देते हैं। अरबों ने भारत पर आक्रमण क्यों किया? यानी कि जो अरब हैं, अरबों ने भारत पर आक्रमण क्यों किया? ऐसी क्या वजह रही होगी कि अरबों को भारत पर आक्रमण करना उचित लगा?
मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म की जिम्मेदारी खलीफाओं को मिली। उस समय के साथ खलीफा का पद धार्मिक और राजनीतिक पद हो गया। यह चर्चा हमने पहले कर ली है, यानी कि जो खलीफा का पद है वह धार्मिक एवं राजनीतिक बन गया, जिसमें उनके मन में लालच जागना प्रारंभ हो गया। अरब देश सुल्तान और अपने साम्राज्य का विस्तार, अधिक धन इकट्ठा करना चाहते थे। खलीफा इस्लाम को अन्य देशों में भी फैलाना चाहता था। जो खलीफा अन्य देशों में भी अपने धर्म प्रचार करना प्रारंभ करना चाहते थे तथा सेनाओं को भी भेजते थे। और युद्ध में जो धन इकट्ठित होता था, यानी कि सेनाओं को धर्म प्रचार और युद्ध करने के लिए अन्य सीमाओं पर भेज देते थे और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना भी प्रारंभ करने के लिए उनको प्रेरित करते थे। भारत पर इन्हीं कारणों से आक्रमण अरबों ने करना प्रारंभ कर दिया। भारत पर सर्वप्रथम अरबों का जो आक्रमण है, यानी कि अरबों का आक्रमण 636 से 637 ईस्वी के दौरान खिलाफत के समय आक्रमण किया गया। यानी कि 636 से 637 के बीच में हजरत उमर की जो खिलाफत है उसके दौरान भारत पर आक्रमण किया गया। इस प्रारंभिक आक्रमण का उद्देश्य और उदय सिर्फ विजय करना ही नहीं बल्कि लूट मार और धन को एकत्रित करना भी था। लेकिन वे विफल हुए और उन्हें भारत से खदेड़ दिया गया, यानी कि बाधा से खदेड़ दिया गया। इसके बाद 632 ईस्वी और 664 ईस्वी में अब्दुल्ला के नेतृत्व में भारत में फिर से आक्रमण किया गया, लेकिन यह आक्रमण भी विफल हो गया। फिर इसके बाद आते हैं मोहम्मद कासिम। क्या आते हैं? मोहम्मद कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। एक नवयुवक एवं अरब सेनापति था। क्या था? यह एक सेनापति था। यह एक सेनापति था। वह इराक के प्रांतपति उल हज्जाज का दामाद और भतीजा था। अल हज्जाज को खलीफा से मान्यता प्राप्त की और खलीफा और हज्जाज के लिए श्रीलंका द्वारा उसे भेज दिया गया। बहुमूल्य उपहारों से भरे हुए 8 जहाज़ों को लूट लिया गया। यानी कि उसको श्रीलंका के लिए युद्ध के दौरान उसे 8 जहाज़ों को लूटने का कार्य दे दिया गया और वह कार्य प्रारंभ कर दिया। फिर इसके बाद समुद्री लुटेरों ने यह लूट की कि वह स्थान सिंह के कारण राजा दाहे के राज्य का हिस्सा था। अल हज्जाज ने दाहे से इस लूट का पता लगाने और लुटे हुए सामान का वापस करने को कहा, तो दाहे ने इस लूट से साफ इनकार कर दिया। और इसके बाद अल हज्जाज
खफा होकर राजा दाहिर पर लगातार 2 बार हमला करवाया, लेकिन वह बच गया। तीसरी बार उसने पूर्व व्यवस्थित तरीके से आक्रमण की तैयारी की और अलाउद्दीन मोहम्मद बिन कासिम की विशाल सेना को भेजा। मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम 711 ईस्वी में देवल पर आक्रमण किया और दाहिर के भतीजे ने राजपूतों से मिलकर देवल के किले पर रक्षा करने का प्रयास किया, किंतु असफल हो गए और देवल पर कासिम का कब्जा हो गया। यह मोहम्मद बिन कासिम की कहानी क्या है? यह मोहम्मद बिन कासिम की कहानी। फिर इसके बाद हम देखते हैं अब भारत पर तुर्क आक्रमण। क्या भारत पर तुर्क आक्रमण, यह चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे कि भारत पर तुर्क आक्रमण कैसे प्रारंभ हुए। अभी हमने अरब आक्रमण और इस्लाम धर्म के उदय पर चर्चा की है। आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाएं। आने वाली क्लासों में हम ऐसे ही विभिन्न प्रकार की चर्चाएं करते रहेंगे और सिलेबस को कंप्लीट कराते रहेंगे। आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें।